आज हम मुजवज़ा हिंद अमेरिका तिजारती माहिदा और हमारे बागवानी के शोबे पर इसके मुमकिना शदीद असरात, खासतौर पर सेब, अखरोट, बादाम और दीगर अहम पैदावार जो हमारी देही मईशत को बरकरार रखती हैं, मईशत को बरकरार रखती हैं और हमारी शिनाख्त का तयन करती हैं के बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं फख्र के साथ अपनी बागबानी के शोबे की ताकत और अहमियत को उजागर करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर की मईशत ज़राअत और बागबानी पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है, जो मिलकर जम्मू कश्मीर को एक अहम सतून की हैसियत देती है। सिर्फ बागबानी तकरीबन 10,000 करोड़ का सालाना कारोबार पैदा करती है, तकरीबन 35 लाख लोगों की मदद करती है। हमारी आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा बागात, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज और मुतल्लका सरगर्मियों पर बराह रास्त और बिलवस्ता रोजगार के जरिए। बागवानी के फसलों की रुकबा तकरीबन 3.47 लाख हेक्टेयर, ताज़ा और खुश्क मेवाजात के कुल पैदावार हालिया तखमीनों में 27 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा तक पहुंच गई है, जो कि पिछले सालों से नुमाया इजाफा है। हम कई आला कीमत वाली फसलों में हिंदुस्तान की क़यादत करते हैं। सालाना कौमी पैदावार का 70 से 75%, इसमें आला किस्म के सेब तकरीबन 20 से 21 लाख मीट्रिक टन, अम्बरी, सुर्ख लजीज और गोल्डन डेलिशियस जैसे बारामुल्ला, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा जैसे अजला में उगाई जाती है। ये फसल अकेले 3.5 लाख से ज्यादा खानदानों की कफालत करती है और हजारों करोड़ की बरामद करती है। अखरोट तकरीबन 86,000 मीट्रिक टन, 86,000 हेक्टेयर पर मुहित हालिया बरसों में तकरीबन 3.11 लाख पैदावार की साथ बशमूल 2025 के आदाद शुमार में 3.11 लाख टन तक पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की अखरोट की पैदावार का तकरीबन 98% हिस्सा बनाता है, जो हमारे मुश्किल पहाड़ी इलाकों में तरक्की करता है। इस पैदावार मोतदल इलाकों में बादाम तकरीबन 50 से 60,000 हेक्टेयर और 11,000 से 12,000 गहरी सफाकती और इक्तिसादी कदर रखती है। दीगर अहम फसलों में नाशपाती, चेरी, वादी में खुबानी, जम्मू के जिलों में स्ट्रॉबेरी फल और केक वाली कश्मीर ज़ाफ़रान शामिल है। अगर सस्ती अमेरिकी पैदावार मजबूत तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर बड़ी मिकदार में हिंदुस्तानी मंडियों में दाखिल होती है, तो मुकामी कीमतों ड्रामाई तौर पर गिर सकती हैं। हम पहले ही इब्तदाई अलामात देख चुके हैं, जैसे कि सौदे से मुतल्लक ऐलानात के बाद कुछ मंडियों में अखरोट की कीमत 100 से 150 रुपए फी किलो गिर गई है। हमारे छोटे किसान पहाड़ी खित्तों पर मेहनतकश बागात में काम करते हैं, अमरीकी सन्नत पैमाने के ऑपरेशंस की कीमतों के मुसाबकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके नताइज तबाहकुन होंगे। बागवानी की आमदनी में जबरदस्त कमी होगी और डिस्ट्रेस सेल यानी परेशानी की फरोख्त, बढ़ता हुआ कर्ज और देही इलाकों से जबरी नकल मकानी, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन के शोबों में मुलाजमत का नुकसान, हमारी प्रीमियम कश्मीरी पैदावार की मांग में कमी बरामदात को नुकसान पहुंचाती है, जो सिर्फ फलों से 3,800 करोड़ से ज्यादा पैदा करती है। नीज हालिया बरसों में बादाम और अखरोट से नुमाया आमदनी, इससे देहात की कमजोर मईशतों में लहर आएगी, अदम मसावात बढ़ेगी और आला कसाफत वाले पौधे लगाने, मयार में बेहतरी और हुकूमती इमदाद स्कीमों से पेशरफ्त उलट जाएगी। हम मुतवाज़न तिजारत या कौमी इक्तिसादी मफादात के मुखालिफ नहीं हैं, ताहम किसी भी मुआहदे को हमारे जैसे कमजोर खित्तों की हिफाजत करनी चाहिए, जहां बागवानी
महज तिजारत नहीं बल्कि बका और वकार के लिए लाइफलाइन है। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच खास तौर से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, जो खुद से जानते हैं उनकी स्टेट में फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इन सब की पैदावार होती है। यूएस और इंडिया के बीच में जो अभी ट्रेड डील हुई है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश के किसानों को तो पड़ेगा ही, पर हमें हमारी स्टेट और जम्मू कश्मीर की स्टेट के जो फल उत्पादक है, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं, उनको भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में एक ही प्रकार की टोपोग्राफी है। हम भी सेब उत्पादक है, आप भी सेब उत्पादक है। हमारे जो बागवान थे वो धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े हो रहे थे, सेब से जुड़े व्यापार में काफी वर्षों से सम्मिलित थे, और अब सामर्थ्य होने के दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ रहे हैं। कईयों ने सीए स्टोर बना लिया कि बागवान अपनी फसल का उचित मूल्य ले सके और ऑफ सीजन में उसको मार्केट में भेज सके। ये एक ऐसी ट्रेड डील हुई जिसने बागवान के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये अभी नजर नहीं आ रहा आपको? यह आने वाले समय में जो सेब उत्पादक है और जम्मू कश्मीर में जो ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, बादाम है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस ट्रेड डील को संसद में भी उठाया, पर उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता। पर वो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने कहा कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर और पूरा देश जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रभावित हो रहा है, पूरे देश में हमारे जो प्रवक्ता है उन लोगों को भेजा। किसानों का जो देश 70-75% किसान अपनी छोटी सी खेती बाड़ी पर निर्भर है, उनको तो नुकसान हो ही रहा है जहां कृषि उत्पादक ज्यादा होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले हम अपना जो सेब है अगर इंटरनेशनल मार्केट में भेजना चाहिए, जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, चाहे न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, चाहे ईयू के साथ हो रहा है, तो पहले हम जो भेजते थे तो उसमें को बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अमेरिका में तो 3.3 की लगती थी। इंडिया में भेजेंगे, मान लीजिए अखरोट भेजेंगे, बादाम भेजेंगे, सेब भेजेंगे, उस पर उनको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी कि उनकी तरफ से जो सामान आएगा उस पर कुछ नहीं, और जब हम भेजना चाहेंगे तो हम पर 18% की इंपोर्ट ड्यूटी की ट्रेड जो डील हुई है। अब किस प्रकार इस ट्रेड डील पर वो हल्ला कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में ये ट्रेड डील की गई है? पहले कहते थे कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, बागवानों के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन इन दोनों हितों पर कुठाराघात इस ट्रेड डील से हुआ है। और खासकर जम्मू कश्मीर की जो ड्राई फ्रूट्स है, जम्मू कश्मीर के जो एप्पल्स है, हिमाचल प्रदेश भी उसी में है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स यहाँ ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हिमाचल। तो उस ड्राई फ्रूट्स की मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तारिक साहब ने बताया कि 100 रुपया किलो हमारा जो अखरोट का दाम है वो नीचे गिराया। ये 100 रुपये पर रुकने वाला नहीं है, ये और नीचे जाएगा जब अमेरिका का यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स है वो बहुत अधिक संख्या में बिना किसी इंपोर्ट के यहाँ आएगा, तो आप बताइए रेट कितना नीचे गिर जाएगा। कांग्रेस की सरकार रही, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे, चाहे कांग्रेस के कोई भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की डील कभी भी नहीं की थी। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की डील करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी अन्याय किया है, और यह लड़ाई किसान बागवान के साथ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की भी है।
इस सिलसिले में मैं आज आपके बीच में आया हूं। जो कांग्रेस पार्टी है वो इस ट्रेड डील का, खासकर जो एप्पल ड्राई फ्रूट्स के मामले में, वो इसका समर्थन नहीं करती है, क्योंकि वो चाहती है कि बागवान के हित सुरक्षित रखे जाए, किसान के हित सुरक्षित रखे जाए। अब इन हितों को ही जब दांव पर लगा दिया तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इस प्रकार के प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को जागरूक करने की प्रक्रिया को शुरू किया। धन्यवाद। आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत कम घटनाएं होती है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मुझसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी बात की थी, मैंने तुरंत कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया। लेकिन एक नया ट्रेंड है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारे वहां कश्मीरी भाई सदियों से आते हैं, वो उनका अपना घर है, और ऐसी कोई बात नहीं होती जहां इस प्रकार की वारदात हो। कई बार क्या करते हैं कि एक आदि आदमी रील बनाने के चक्कर में इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार की घटना एक या दो हुई होगी, लेकिन हमारे वहां पूरे हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से आए ही लोग बहुत अच्छे शांति से रहते हैं, अमन से रहते हैं, और इस प्रकार की कोई भी घटना होती है मैंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई हम करते भी हैं। मेरा मानना है कि वो खुलकर वहां व्यापार करे, खुलकर अपना कार्य करे, और किसी इस प्रकार की कभी कोई घटना की पता लगे तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को जरूर बताए, 112 नंबर पर बताए। मेरा ये मानना है कि एक घटना जो हुई है उसको सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उठा दिया जाता है। कुछ लोग, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रील बनाने के चक्कर में आजकल ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, ऐसी ऐसी नेगेटिव चीजों को फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार आरएसएस वाले राजनीतिक लाभ के लिए भी इस प्रकार की बात करते हैं।